हेलो बच्चों जैसा कि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए कई सारे फार्मूला समझे जिनको हम कह रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नियम, पावर्स के नियम। उनके बारे में हमने कई सारे नियम सीखे जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स भी समझे। आओ बच्चे, अब उसी लॉ के आधार पे, उसी नियमों के आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और वो एक्सपोनेंट हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ सके, क्योंकि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बार होगा। इसी क्लास में नहीं, 9th 10th +1 +2 उसके आगे भी जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे तब तक एक्सपोनेंट एंड पावर के नियमों का उपयोग होता रहेगा। आओ बच्चे, इसको हम सीखते हैं। चैप्टर काफ़ी आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बताना है 3⁻² है। क्या है बच्चे? 3⁻²। आपको करना है इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ना बच्चे, किसी भी नंबर्स के पावर में नेगेटिव हो, यानी पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, a के पावर -m वाला फार्मूला याद करो। हम क्या करते थे, यदि हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते थे, हम 1/a के पावर m करते थे। a इज रेज टू पावर m, यहाँ से माइनस हटा देते थे, यानी इसका रेसिप्रोकल, a का रेसिप्रोकल 1/a। तो रेसिप्रोकल लिख कर उसके बाद जो पावर है वो वहाँ से नेगेटिव हटा दो, माइनस हटा दो, तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव में पावर अब आ जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल करने के बाद तो बच्चे यहाँ पे क्या है, 3 इज रेज टू पावर -2। -2 को हमें करना होगा +2 में। तो कैसे करूँगा, मैं 3 को ले जाऊँगा नीचे 1/3। अब 3 के पावर में 2 लगा दो, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस अब नहीं लगाओगे, अब ये प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, +2 हो गया। तो 1/3 इज रेज टू पावर 2। इस प्रकार आप इसको चेंज कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे कारण लिखा है कि क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है जो मैंने फार्मूला आपको समझाया था। 3 3 जा 9, तो 1/9। अब बच्चे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, ये है -4 इज रेज टू पावर -2। अब देखो -2 है ना, हमें प्लस, देखो -4 तो -4 रहेगा ही, वो बेस है बच्चे, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। हम बेस को पहले नहीं देखेंगे, हम पहले देखेंगे पावर को। पावर क्या है, -2। तो बच्चे हमें -2 को हमें +2 करना है। तो -2 को +2 करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो -4 को हम ले जाएंगे नीचे 1/-4। देखो माइनस यहाँ से मत हटा देना, ये तो माइनस ही रहेगा। आप पावर में से माइनस हटाओगे तो 1/-4 इज रेज टू पावर 2। अब 2 पॉजिटिव हो गया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद नेगेटिव हट जाएगा। बच्चे, -4 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, -4 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +16। सुनो मेरी बात सुनो, एक तो ये तरीका है कि हम -4 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू 16 आ गया। लेकिन बच्चे एक बात और ध्यान दो, जब बेस नेगेटिव में हो, याद करो -a, और बच्चे पावर हो m मान लो, तो हम क्या कह रहे थे, जब m इवन नंबर होता है तब तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, यदि m ओड नंबर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे देखो पावर क्या है, पावर 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर, तो देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो 16 क्या है बच्चे, पॉजिटिव आ गया। यहाँ से भी आप ये समझ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, 1/2 इज रेज टू पावर -5। अब बच्चे -5 है, इसको +5 करना है, हम पावर को प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ये बताओ 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो बच्चे 2 को मैं ऊपर ले गया।
अब ये -5 है, ये +5 हो जाएगा, 2 के पावर 5, 2 इज रेज टू पावर 5। तो 2 इज रेज टू पावर 5 क्या होता है, 64 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। बच्चे सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, क्या आएगा, 32 आएगा। मैंने गलती से 64 लिख दिया है, 32 का बच्चे क्या होगा, 32। आप सही कर लेना। तभी कहता हूँ जो बच्चा यहाँ से टापेगा बिना वीडियो देखे वो तो पछताएगा। हाँ, जो समझेगा वीडियो को, हर एक सेकंड मेरी बात सुनेगा, वो नहीं पछताएगा, वो सही कर लेगा। क्योंकि सबसे गलतियाँ हो सकती है, और क्या पता मैं जानबूझ के भी गलतियाँ कर दूँ जिससे हमें शक हो जाए कि हाँ इस बच्चे ने चीटिंग किया हुआ है, खुद से दिमाग ने लगाया है। तो बच्चे 2 इज रेज टू पावर 5 क्या होता है, 32 हो जाए। आप चेक कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब सुनो बच्चे, इसको आप 32 कर लेना। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप बुक में से देखेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। बोला हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में इसको सोल्व करना है, और जो पावर नेगेटिव में है ना उसको पॉजिटिव में करना है। हमें यहाँ पे बिल्कुल आंसर नहीं बताना, हमें बस पावर को पॉजिटिव में करके छोड़ देना है। यदि आप आंसर निकालते हो तो फिर भी सही है, वो गलत नहीं माना जाएगा। खैर आ जाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब मैं आपको समझाऊँगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। बच्चे क्वेश्चन हमारा ये है, -4 इज रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई -4 इज रेज टू पावर 8। बच्चे डिवाइड है ना, देखो ये बताओ, देखो बच्चे मेरी बात सुन लो, आपको एक्सपोनेंट के नियम याद होने चाहिए। एक्सपोनेंट के नियम याद नहीं है, लो याद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तब ऐसे ही भटकते रहोगे बुरी आत्मा की तरह, कुछ नहीं आएगा समझ में। यदि आपको शांति से सब्र रख के समझना है तो पहले जाके एक्सपोनेंट के नियम देखो, एग्जाम्पल वहाँ पे पुट करो, समझो हर बात को, जो पिछली वीडियो है, तब जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा सब कुछ। हाँ, तो सुन लो मेरी बात को, नहीं आएगा समझ में कुछ भी जब तक आप एक्सपोनेंट के नियम याद नहीं करोगे या आपको याद नहीं हो जाता। खैर आ जाओ बच्चे, मैं देखो मैं बार बार नियम नहीं दोहराऊंगा, ये बात समझ लेना। और किसी बच्चे का मैसेज आ गया सर मुझको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चे समझा दूंगा, लेकिन पहले उससे पूछूंगा क्या आपको एक्सपोनेंट के नियम आते हैं। यदि ना बोल दिया तो वहीं से हटा दूंगा नंबर। फालतू की बकवास नहीं, जो पहले काम कर देता हूँ पहले वो काम किया करो। काम करने के बाद बच्चे फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो 1000 बार पूछो, 1000 बार बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कि कुछ करो मत, बस बैठे बैठे बता दो जी, ना बच्चे ऐसे नहीं। पहले जो देता हूँ पहले वो क्या करो। फार्मूले दिए हैं याद करने के लिए, फार्मूले याद करो, समझो। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने के साथ साथ उसको समझना भी है। खैर आ जाओ बच्चे, मैं बहुत ही फास्ट अब करवा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बातों को। क्यों, क्योंकि नियम पहले ऑलरेडी करवा रखे हैं, समझा रखे हैं। -4 दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है, बीच में क्या है, डिवाइड होता है। क्या बच्चे, डिवाइड है। जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, हम पावर को माइनस करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। यदि मल्टीप्लाई होता तो एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने लिखवा रखा है, a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a इज रेज टू पावर n, देन a इज रेज टू पावर m माइनस n। मैं चाहता तो इसको लिख देता पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले नहीं, आज ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फार्मूले के ऊपर। आ जाओ बच्चे, -4 क्या है, बेस है, दोनों में बेस है। पावर में क्या लिखोगे, दोनों को माइनस कर दो, किसको, एक्सपोनेंट को, तो 5 - 8, ठीक है। अब सुनो, -4 इज रेज टू पावर 5 में से 8 गया -3, 5 में से 8 गया -3, देखो मैंने -3 लिख दिया बच्चे। अब सुनो, अब -3 है ना, इसको +3 करना है, तो +3 कैसे करूँगा, एक्सपोनेंट जो हमारा बेस है -4 उस बेस का रेसिप्रोकल, तो -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -4 का रेसिप्रोकल होगा 1/-4, 1 डिवाइड बाई -4, और 1 डिवाइड बाई -4 इज रेज टू पावर 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो गया, अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, अब इसको प्लस में ले आएंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो, हालांकि हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा यही आंसर है। बस आपको ये चेक करना है लास्ट में जो पावर होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। हमें बेस से मतलब नहीं है, बेस नेगेटिव वो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि जो एक्सपोनेंट है लास्ट में जो आंसर आया है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमें यही करना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप अपने बुक में देखेंगे, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर
नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर निकालना है, तो आपका आंसर बच्चे सिर्फ यहाँ तक है। आप बस अपने फेयर कॉपी में यहाँ तक करना। इसके आगे मैंने सोल्व कर दिया है, पूरा का पूरा आंसर ही निकाल दिया है। आप करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कैसे क्या मैंने। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बच्चा मत करेगा, ये करते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जितना पूछा है उतना करोगे। बस आपका काम इतना यहाँ तक है। खैर समझ लो कि मैंने क्या किया इसके आगे। देखो -4 क्या है, -4 माइनस में है बच्चे, बेस क्या है माइनस में है। जब बेस में माइनस में होता है और तब हम क्या देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट कैसा है, इवन है या ओड है। जब इवन होता है तो प्लस में आंसर, ओड होता है तो माइनस में आंसर। 3 क्या है, ओड है, जो पावर है 3 वो क्या है, ओड है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। तो क्या करो बच्चे, 4 को पहले तो 4 का क्यूब निकालो, 4 के पावर 3 निकालो। अभी माइनस को भूल जाओ, -4 को भूल जाओ, आप निकालो 4 इज रेज टू पावर 3, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा, सॉरी बच्चे ये भी गलती हो गया है यहाँ पे, रुको था, हाँ ठीक है बच्चे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब क्या होगा बच्चे, 64 होगा, प्लस 64 या -64, तो बच्चे -64 होगा। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, ओड नंबर है, जब ओड में होता है तो माइनस में आंसर आएगा। लेकिन कब, जब बेस माइनस में हो, ये नहीं कि हमेशा। मैं कहूँ 4 के पावर क्यूब, क्या इसका भी -64 आएगा, नहीं, इसका +64 आएगा। क्यों बच्चे, क्यों यहाँ पे 4 है, -4 नहीं है। जब बेस माइनस में होता है तब ये देखते हैं हम। खैर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। 1 डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर 3 होल ब्रैकेट रेज टू पावर 2। मेरी बात सुनो ध्यान से, पूरे के पावर 2 है, आपको पता है ना, a डिवाइड बाई बी इज रेज टू पावर m क्या होता है, a के पावर m डिवाइड बाई b के पावर m। अब ये बार बार नहीं समझाऊंगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। जिन बच्चों ने अच्छे से घूट पी रखा है, जाके वीडियो वाला जो फार्मूला वाला वीडियो है वहाँ से समझ जाएगा। जिसने घूट ही नहीं पिया, जो डायरेक्ट यहीं पे आ गए, हाँ, तो उनको कुछ नहीं आएगा। आ जाओ सुनो मेरी बात, ऊपर वाले का पावर भी, नीचे वाले का पावर भी, तो 1 इज रेज टू पावर 2, ठीक है बच्चे। और 2 इज रेज टू पावर 3 पहले से था ही, अब 2 भी आ गया, ये वाला कैसे आया, अभी मैंने आपको फार्मूला समझाया था। 1 इज रेज टू पावर 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 1 ही होगा। अब मेरे आपको याद करो, आप याद करो, a के पावर m मल्टीप्लाई नहीं बच्चे, ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट इज रेज टू पावर n। तो क्या करते हैं बच्चे, जब पावर कंटिन्यू लगातार हो एक के बाद एक ब्रैकेट के द्वारा, तो बच्चे हम करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक्सपोनेंट को, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई n। तो मैंने वही किया है बच्चे, देखो चेक करो कहाँ गया रे, ये रहा बच्चे, ठीक है। 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो 1 डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर 6। आपका आंसर बस ये है, बस यहाँ तक करना है आपको, ये नहीं लिखना। हालांकि मैंने लिख दिया है, आप लिखते हो ना बच्चे, गलत नहीं खाएगा, बिल्कुल सही खाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव में लेना है, बस यहाँ तक। एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव में आ गया, 6 हमारा पॉजिटिव में है। ऐसे ही -3, ऐसे बच्चे -3 इज रेज टू पावर 4, 5/3 इज रेज टू पावर 4। तो बच्चे मेरी बात सुनो, -3 इज रेज टू पावर 4 है, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है 3 इज रेज टू पावर 4। आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों हटा दिया, बिल्कुल हटा सकते हो। क्यों हटाओगे बच्चे, पावर क्या है, 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाई, अब आपको पता है बच्चे, a डिवाइड बाई बी, a डिवाइड बाई बी इज रेज टू पावर m क्या होता है, a रेज टू पावर m डिवाइड बाई b इज रेज टू पावर m, दोनों में m लगा दो। यानी बच्चे जब पावर सेम होता है और बेस डिफरेंट होता है तो हम दोनों बेस में पावर लगा देते हैं। तो 5 इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 3 इज रेज टू पावर 4। देखो 3 इस 3 4 से ये 3 4 कैंसिल आउट, क्या बचा, 5 इज रेज टू पावर 4। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। ऐसे ही बच्चे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से समझेंगे, मैंने किया हुआ है, खुद से समझेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। रुको आपको और भी काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5
भी आप खुद से समझेंगे। अब प्लीज़ मैं कह रहा हूँ बच्चे, नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना, टापना नहीं है। जो बच्चा टापेगा उसकी गलती जानबूझ के, मैं कुछ गलतियाँ मैंने जानबूझ के किया हुआ है, हल्की फुल्की, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो बच्चा टाइपेगा वो साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ इसने चीटिंग किया हुआ है। खैर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, 3 इज रेज टू पावर 0 प्लस 4 इज रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 2 इज रेज टू पावर 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 इज रेज टू पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 आंसर आता है, तो 1 आ गया, प्लस 4 इज रेज टू पावर -1। तो मुझे 4 इज रेज टू पावर -1, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अब क्यों लिखूंगा ये नहीं बताऊंगा, बार बार, ये बहुत बार प्रैक्टिस हो चुका है। रेसिप्रोकल, ठीक है, तो चलो बता दिया, रेसिप्रोकल ले लिया हमने। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम क्या किया बच्चे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो इनको पहले ऐड कर लो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक काम करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ एक बार, फिर 1/4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ एक बार। ठीक है बच्चे, जब 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 4 जा 4, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 1/4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4 + 1 5। इसमें हमें सोल्व करना है, इसमें हमें सिर्फ एक्सपोनेंट पॉजिटिव में नहीं लाना, हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन में, अच्छे से आंसर लाना है। इसे आप कंप्लीट करोगे यहाँ तक 5 तक। ऐसे बच्चे 2 इज रेज टू पावर -1, मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले बहुत कर रखे हैं। 4 इज रेज टू पावर -1, इसको मैं 1/4 लिखूंगा। ठीक है बच्चे, डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर -2, इसको लिखूंगा 1/2 इज रेज टू पावर 2, माइनस हटाकर रेसिप्रोकल लिख कर दूंगा। पहले मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो 2 4 जा 8, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से, तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, डिवाइड बाई, देखो ये मेरी बात सुनो, 1 रुको बच्चे, 1 डिवाइड बाई 8 आ चुका। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, रेसिप्रोकल। ये 1/2 इज रेज टू पावर 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इज रेज टू पावर 2। मैं 2 इज रेज टू पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि डिवाइड है। 2 इज रेज टू पावर 2 क्या होता है बच्चे, 4 होता है, तो मैंने इसको 4 कर दिया, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, 1/8। देखो बच्चे, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि सर आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, हमें कुछ नहीं आया समझ में। बच्चे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा तो क्या आएगा, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से बच्चे फेयर कॉपी सॉरी रफ कॉपी और पेन लेके बैठो और करने की ट्राई करो, क्यों नहीं होगा। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, ये बच्चे आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे, थर्ड का 4th पार्ट है। देखो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है, और ब्रैकेट की पावर क्या है बच्चे, 0 है। आंख बंद करके चाहे कुछ भी हो, सबके पावर 0 हो, तो हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है। आपको मैंने बता रखा है, a इज रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज हमेशा 1 होगा बच्चे। ठीक है, सुनो अब आ जाओ 5th पार्ट पे। 5th पार्ट भी आसान है, आप खुद से करेंगे, लेकिन आओ मैं तुमको बता देता हूँ फिर भी। -2/3 इज रेज टू पावर -2 है, तो -2 को +2 करना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 3/-2, 3/-2 इज रेज टू पावर, अब माइनस हटा दो, अब 2 हो जाएगा। इस पूरे की पावर क्या है, 2 है। इसको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखो। अब आपको पता है बच्चे, a इज रेज टू पावर m, ब्रैकेट के बाहर पावर n, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, a इज रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। ये मैंने फार्मूला करवा रखा है बच्चे। तो एक काम करो, सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, -3 डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर 4, तो -3 की पावर 4। देखो इसको मैं -3 इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला है ये। अब बच्चे 4 क्या है, इवन नंबर है, जब इवन नंबर होता है तो आंसर किस में आता है, इवन मतलब प्लस में। ये कब देखते हैं, जब बेस माइनस में हो तभी ये देखते हैं हम, जब बेस माइनस में हो तब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है, ओड है या
इवन है, ओड होगा तो माइनस में, इवन होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 क्या है, इवन नंबर है तो प्लस में आंसर होगा। तो 3 की पावर 4 करो, 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो प्लस 81 या माइनस 81, तो प्लस 81। क्यों प्लस 81? क्योंकि 4 है। डिवाइड बाई 2 इज रेज टू पावर 4 16। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट बच्चे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप खुद से करेंगे, ये नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, हाँ नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, पहले करो खुद से। हाँ इसको समझो बच्चे, 5 इज रेज टू पावर -1 है तो 1/5, 2 इज रेज टू पावर -1 है तो 1/2, और 6 इज रेज टू पावर -1 है तो 1/6। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल का नियम है ये। तो 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, तो 1/60। बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप आसान आसान से क्वेश्चन करवा रहे हो और मुश्किल सा हमें कह रहे हो करने के लिए। बच्चे तभी तो कह रहा हूँ, जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, काम तो मैं बहुत कुछ करवा दूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ही करवा दूँ, लेकिन बच्चे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका नुकसान ही होगा, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। चलो इसी बात पे ना, ये तो मैं करवाऊँगा, ये तो मैं करवाऊँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात है। बच्चे देखो, 5 इज रेज टू पावर m डिवाइड बाई 5 इज रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 इज रेज टू पावर 5। पहले बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चे, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और डिवाइड है। जब बेस सेम होता है, डिवाइड होता है, तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। तो 5 इज रेज टू पावर m माइनस, एक बच्चे ऑलरेडी -3 है तो -3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, m में से हम -3 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 5 इज रेज टू पावर 5। ये आपको दिया है राइट हैंड साइड। अब सुनो, माइनस माइनस प्लस, तो m + 3 इज इक्वल टू 5 इज रेज टू पावर 5। देखो बच्चे, दोनों साइड, मेरी बात सुनो, दोनों साइड आप देखो इस लाइन में, दोनों साइड 5 है, बेस क्या बच्चे, दोनों साइड 5 है, दोनों का बेस सेम है, और पावर क्या बच्चे, m + 3 इस साइड है और 5 इस साइड है। मेरी बात सुनो, जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और बीच में इक्वल का साइन हो, बीच में इक्वल का साइन हो और बेस सेम हो और पावर आपको अलग अलग दिखता हो, तो वो पावर वास्तव में क्या होता है, सेम होता है, बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा बच्चे, सेम होगा। यानी ये जो वैल्यू बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला m + 3 और ये ऊपर है पावर में 5, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। लेकिन कब, जब इक्वल का साइन हो और बेस सेम हो तब। तो देखो m इसको इक्वल पुट कर दो, अब 5 को भूल जाओ, अब ऊपर वाले को इक्वल कर दो, तो m + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, ये 5 कौन सा 5 है, पावर वाला 5 है, पावर वाला 5 है बच्चे। ठीक है, बेस वाला नहीं, पावर वाला 5 है। अब बच्चे m की वैल्यू क्या होगी, 3 को ले जाओ उस साइड, माइनस में हो जाएगा ये, तो 2, m की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट काफ़ी आसान है, हालांकि आप खुद से कर सकते हैं लेकिन मैं करवाऊंगा। 1/3 इज रेज टू पावर -1 है, तो इसको -1 को +1 करना है, तो कैसे करूँगा, 1/3 का उल्टा, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, 3 हो जाएगा। 3 इज रेज टू पावर 1, 3 इज रेज टू पावर 1 क्या होगा, 3 × 3 ही होगा, तो 3 आ गया। माइनस ऐसे ही 1/4 का रेसिप्रोकल 4, तो 4 हो गया बच्चे। फिर क्या है, -1 है पावर में। अब सुनो, 3 में से 4 गया, -1, तो -1 के पावर -1, -1 को +1 करना है। कौन सा -1 को, हमें पावर से मतलब है बच्चे, पावर को प्लस में करना है। तो पावर में जो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, 1/-1, और -1 के पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा बच्चे, आपको आता ही होगा डिवाइड करने, जब भी माइनस डिनोमिनेटर में हो उसको हम ऊपर ले जाते हैं। अब ये ऊपर चला गया तो -1/1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर होगा -1। मैं बहुत ही फास्ट करवा रहा हूँ, जानबूझकर। नहीं आ रहा है तो फिर भी बच्चे मुझको प्लीज़ कह देना कि सर हमको नहीं आया क्वेश्चन, चुपचाप मत रहना, गलत मत करना बच्चे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट मैं करवाऊँगा। 25 × t इज रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 5 इज रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू t इज रेज टू पावर -8। मेरी बात सुनो, मैं 25 को 5 का स्क्वायर
लिख सकता हूँ, तो 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 5 स्क्वायर क्या होता है 25 ही होता है, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई टी इज रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 5 - 3 10 इंटू टी -8। अब मेरी बात सुनो, हाँ बच्चे देखो मैं थक गया, बच्चे नींद सी आने लगी, बच्चे हंस रहे होंगे कि सर तो सो रहे हैं। कोई ना बच्चे, आप मत सो जाना, मैं सो कर भी पढ़ा सकता हूँ, पर आप सो के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप जागते हुए ही नहीं पढ़ते हो तो सो कर क्या पढ़ोगे। आ जाओ बच्चे, हमें क्या करना है, पहले आप इसको देखो, इसको नोटिस करो, सबको भूल जाओ, इसको देखो। 5 ऊपर भी है, 5 नीचे भी है, बेस क्या है सेम है, पावर ऊपर 2 है, पावर नीचे 3 है, पावर क्या है डिफरेंट है। तो क्या होता है बच्चे, ये है क्या डिवाइड है, तो क्या करते हैं एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं डिवाइड में। तो 5 जो मैं वही क्या है 5, मेरे पास में लिखा नहीं है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। दो क्या क्या मैंने 5 इज रेज टू पावर, रुको 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 कहाँ गया रे, हाँ देखो बच्चे, आप ध्यान देंगे इसके लिए, अब इस पे ध्यान दें। 5 इज रेज टू पावर 2 डिवाइड है ना, तो करेंगे माइनस माइनस, दूसरा एक्सपोनेंट क्या है -3, तो एक बार माइनस और ब्रैकेट के अंदर, रुको यार -3। ऑप्शन बच्चे 5 इज रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5, तो 5 इज रेज टू पावर 5। देखो मैंने वही लिखा है, मैंने बच्चे वही लिखा है 5 इज रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई क्या बच गया t-4, t इज रेज टू पावर सॉरी। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे t इज रेज टू पावर -4 है, आपने t इज रेज टू पावर 4 लिख दिया, क्यों लिख दिया बताऊंगा क्यों लिख दिया। सुनो, t इज रेज टू पावर -4 है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी t है, नीचे भी t है, t बेस सेम है, पावर डिफरेंट है -4 -8, तो क्या करेंगे पावर को एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे बच्चे, क्योंकि डिवाइड में है, तो -4 में से माइनस कर देंगे किसको -8 को, -4 में से -8 को माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 8, 8 में से 4 गया 4, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चे t इज रेज टू पावर 4, t इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई क्या बच गया, देखो ये तो ऊपर चला गया जो कि 5 इज रेज टू पावर 5 बन गया, ये भी ऊपर चला गया था जो कि t इज रेज टू पावर 4 बन गया था, क्या बच गया था 10 बच गया था, तो 10 को मैंने 10 लिख दिया। अब सुनो 5 इज रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई t इज रेज टू पावर 4, मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे। तो अब सुनो बच्चे, अब बच्चे आप कहोगे सर यहाँ पे 5 इज रेज टू पावर 5 है, यहाँ पे आपने 5 इज रेज टू पावर 4 लिख दिया। सुनो 1 5 से 1 5 कट जाएगा, तो बच्चे 5 की पावर 5 है, तो 1 5 से 1 5 कट गया, तो 4 5 बच जाएंगे, तो 5 इज रेज टू पावर 4 लिख दिया। वैसे भी सुनो मेरी बात, फार्मूला होता है ना, देखो ये तो है 5 की पावर 5 ऊपर, नीचे क्या बच्चे 5 है, तो जिसकी पावर में कुछ नहीं उसकी पावर में 1, तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, क्यों माइनस किया, क्योंकि डिवाइड में था, तो बच्चे 5 इज रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई t इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको ओपन कर लो, 5 की पावर 4 क्या होगा 625 होगा, चेक कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 4 बार, 5 पंजा 25 पंजा 125 पंजा 625, t इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2, आपका ये कंप्लीट हो चुका। सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे समझ के, मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। बच्चे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।